आदाब दोस्तों, मैं सईद बिलाल और मेरे साथ है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जो एमएलए रहे हैं होम शालीबू कॉन्स्टिट्यूंसी से, जनाब अब्दुल मजीद लारमी साहब। लारमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। लारमी साहब, पहला ही सवाल मेरा आपसे बिल्कुल यही होगा कि गुपकार अलायंस जो है वो वजूद में आ चुकी है, लेकिन आज नेशनल मीडिया में या सेंटर से लेके स्टेट तक एक नोशन फैलाया जा रहा है, एक राय फैलाई जा रही है कि द गुपकार अलायंस जो है वो एक्चुअल में स्टेट के अगेंस्ट है, नेशनल फ्लैग के अगेंस्ट है, यानी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। आपका क्या कहना है इस पे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने 1 साल के बाद यहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे लगता है कि लास्ट में आप ही ने यहाँ पे ही इसी प्रेमिसेस में लिया था, तो इस पर बात हुई थी। 370 और 35A पर बात हुई थी। तो ये कहना सही है, आपकी बात जो कह रहे हैं आप, कि फारूक साहब ने सबसे पहले आज से 4 साल पहले कहा था कि हम सब पार्टियों को इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि अगर कश्मीर का मसला है कि हम विद इन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के, मतलब इसका मतलब ये नहीं, कभी नहीं होना चाहिए कि हम बीजेपी जो है, हम बीजेपी के खिलाफ अगर है, वो एक पार्टी है। जिस तरीके से कांग्रेस है, CPIM है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, ये तो रीजनल पार्टी है, वो नेशनल पार्टीज़ है। इसका कभी ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ जो होगा तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। ऐसा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में भी मुसलमान 30 से 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं। वहाँ पे सिख भी रहते हैं, वहाँ पे बौद्ध भी रहते हैं, वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, हर एक मज़हब के लोग वहाँ पे रहते हैं। हम ये कभी नहीं सोचना चाहिए जो गुपकार अलायंस कब हुआ, क्यों हुआ, कि जब जो हाल ही में मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन पहले इन्होंने हरी सिंह, जो महाराजा हरी सिंह था, उसका बर्थडे मनाया उन्होंने, और उसने ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। उसी ने वादा किया था तब कि जब कि तिरंगे की बात जो कर रहे हैं, ये तिरंगे के बाद, तो उसी ने ये जो कश्मीर का झंडा है, उसी ने वो ये बात भी उसी ने की कि हमारा अपना एजेंडा होना चाहिए। तो अगर उन्होंने वहाँ पे ये दिन मनाया, तो ये दिन भी उनको मनाना चाहिए कि ये हरी सिंह का ही देन है। उसी ने ये झंडा भी लाया यहाँ पे, क्योंकि वो महाराजा थे, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे या पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो आज़ाद रहना चाहते थे, वो एक मुल्क की हैसियत से यहाँ पे रहना चाहते थे। जब पाकिस्तान की बात आई, पाकिस्तान ने मतलब यहाँ पे हमला किया, फिर वो मजबूर हो गए नेहरू जी से मिलने के लिए कि यहाँ पे हमें वो हक दिया जाए कि हमें तब तक तहफ़्फ़ुज़ दी जाए जब तक यहाँ से पाकिस्तान की फौज चली जाए। अब अगर गुपकार जब इन्होंने एरोजन किया, जब इन्होंने खुद ही इस 370A का एरोजन किया, 35A का एरोजन किया, इन्होंने रिवोक किया 5 अगस्त को, जो आर्डर्स इन्होंने निकाले 370 को ख़त्म करके, 35A को ख़त्म करके, तो ऑटोमेटिकली वो कोर्ट में सब जुडियस है मसला। अभी ऑर्डर पर ऑर्डर निकाल रहे हैं, ये डोमिसाइल लॉ, अब ये लैंड लॉ को ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो कल ही इन्होंने हाल ही में किया। कितने लॉज ये निकालेंगे? अगर ये कोर्ट में है, अगर सुप्रीम कोर्ट में है, इनको तो इंतज़ार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक। इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, क्या ये बात सच है कि इनका कहना है कि 370, 35A या ये लैंड रिफॉर्म्स, बाकी जितने कानून यहाँ पे आए, क्या ये बात सच है कि इनका कहना है कि जहाँ पे सेंटर की पार्टी बीजेपी का जो मंशूर है, आइडिया है कि इससे वादी कश्मीर में इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी, टूरिज़्म के रास्ते खुलेंगे, वादी में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्यों नहीं अगर यहाँ का एक कश्मीरी जो है दिल्ली में या किसी और स्टेट में ज़मीन खरीद सकता है, ये बीजेपी को मैं कोट कर रहा हूँ, क्यों नहीं बाहर का कोई जो है वो यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है? देखो, सबसे पहले जो मैं बात करूँगा इसके बारे में, इनको गुजरात या महाराष्ट्र या दिल्ली या MP, कोई भी स्टेट ले लो हिंदुस्तान की, वहाँ का आप देखो डेवलपमेंट, उसके बाद जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट देखो। 5 अगस्त से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 5 अगस्त से पहले यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? हर एक के पास मकान है, सड़कें हैं, पुल बनाए गए, स्कूल है, हर एक चीज़ है, यूनिवर्सिटियाँ 5-6 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे है। कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं थी? वो तो यहाँ के हुक्मरान, चाहे फारूक साहब हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे महबूबा जी हो, कोई भी, सब ने अपना काम किया, अपने अपने टाइम पर सब ने काम किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर साहब यहाँ पे वज़ीर आज़म थे, उसी ने सारा किया। सब ने थोड़ा थोड़ा करके सब ने किया, और डेवलपमेंट जो थी सबसे ज़्यादा यहाँ पे थी। ये मुकाबला करिए, रेशो निकाले ना गुजरात को और जम्मू कश्मीर में,
तो वहाँ के लोग यहाँ पे मजदूरी करने के लिए क्यों आते हैं? अगर वहाँ पे मजदूरी बिहारी, हम वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे बिहारी ज़्यादा लोग काम करते हैं वनपुर में, आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो बिहारी लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, उनको 500-600 रुपये यहाँ पे मजदूरी मिलती है, और हिंदुस्तान के किसी शहर में वो जाए, वो उनको 1 या 200 से ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलता है, 200 से भी कम उनको मिलता है वहाँ पे, इसलिए वो कश्मीर में आते हैं। इसका मतलब ये है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तरक्की हिंदुस्तान के जो रियासतें हैं उससे ज़्यादा है। तो ये जो कर रहे हैं कि ये यहाँ का इनको सिस्टम ये है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, ये इसको ख़त्म करने के लिए इनको यहाँ की ज़मीन जो है, इनको यहाँ की ज़मीन चाहिए, यहाँ के लोग कभी नहीं चाहिए थे। आर्मी साहब, क्या ये बात सच है कि इनका कहना है कि यहाँ पे जो अवाम में जो कॉन्फिडेंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, रीजनल पार्टीज़ के लिए, यानी रीजनल पार्टीज़ पे जो भरोसा था, ट्रस्ट था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है? जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं यहाँ पे, बड़ी पार्टियाँ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, तो इनमें इनका जो ट्रस्ट है अवाम में ख़त्म हो गया। क्या ये बात सच है? देखो, ये सही बात है कि ये ट्रस्ट जो है ये ख़त्म करने वाले यही है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज 74-75 साल हो गए इस पार्टी को। ये पार्टी कब बनाई? शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जब यहाँ पे क्वाइट कश्मीर मूवमेंट आया, जहाँ पे डोगरा राज जहाँ पे था, हरी सिंह यहाँ पे हुक्मरानी करता था, उसको निकालने के बाद इस पार्टी का वजूद आया। तब से लेकर आज तक इसको तोड़ने की बहुत कोशिशें हो गई, मगर ये तो इनसे तोड़ी नहीं गई, क्योंकि ये टूटी नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये तहरीक है, ये एक मूवमेंट है। और जो पार्टियां बाकी, इन्होंने यहाँ पे हर घर में इन्होंने पार्टी बनाई, सिर्फ कश्मीर में ये पार्टियां क्यों, जम्मू में क्यों नहीं? आज इन्होंने अपनी पार्टी, कल और भी पार्टियां बनी जो रीजनल पार्टी, सिर्फ डिवाइड करने के लिए, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिवाइड करने के लिए, या यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, कि यहाँ एक पार्टी को वोट ना मिले, यहाँ पे ये वोट डिवाइड हो जाए और हम जम्मू का यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आ जाए, या जम्मू को ये देना चाहते, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक है। यहाँ पे बौद्ध भी रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे डोगरे भी रहते हैं, यहाँ पे गुजर भी रहते हैं, हर एक रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, इसको बिगाड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम को ख़त्म करने का जो जिम्मा लिया है वो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी के बगैर यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर वो कर नहीं सके। फिर उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन भी लड़े, 2 सीटों से ज़्यादा कभी ली नहीं, 2 या 3 सीटें कांग्रेस ने यहाँ पे ली। तो बीजेपी का अब सवाल, ये कितना भी तोड़ने की कोशिश की, कुछ नहीं हासिल होगा। पैसा खर्च करेंगे, पैसे से कुछ नहीं होगा, लोगों को पैसा देंगे, वोट टाइम जब आएगा, वोट डालने का टाइम जो आएगा, कश्मीरी वही करता है जो उसको करना चाहे, क्योंकि उसके दिल में जो बसा है उसी पर वो कायम और दायम है। इन चीज़ों से किसी को दोष, दबाव, आर्मी, जुल्म, ज़बरदस्ती, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहाँ की इकॉनमी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट है कि क्रिपल, एक हिसाब से हम कहेंगे कि ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि पोस्ट अगस्त 2019 की बात करें तो टूरिस्ट फ्लो जो है हाफ से नीचे चला गया है। दैट्स वन थिंग। दूसरी बात अगर मैं करूं तो हमारे पास एक और रिपोर्ट है जिसमें ये बिल्कुल FATF की ये रिपोर्ट है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो मिलिटेंट्स रिक्रूट हुए हैं वो लोकल, यहाँ जितने भी मारे गए हैं पोस्ट अगस्त, मेजॉरिटी वेर लोकल। यानी कि अगस्त आर्टिकल का इरोजन या 370 हो, ये चीज़ें जो है इनका कितना असर पड़ा वो तो खैर ग्राउंड पे है। लेकिन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MP है, तो आपको क्या लगता है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों MPs या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी लीडरशिप, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर फारूक अब्दुल्ला खुद है, अकबर लोन साहब खुद है, क्या आपको लगता है कि अभी जितने इश्यूज, चाहे वो अभी 2G की भी मैं बात करूं, जो इंटरनेट रेस्टोरेशन है, जो 2G चल रहा है यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में, आपको लगता है कि उन मुद्दों पे बात हो रही है? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्पेस है, आपके पास सच में लीडरशिप है कि नहीं? देखो, ये बिलाल साहब, मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की यहाँ पे लोगों को गुमराह करने की। ये कहते थे कि 370 ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अभी आपने टूरिस्ट इंडस्ट्री की बात की, अभी आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात की। मुझे बताओ, सबसे पहला जो यहाँ पे कश्मीर का जो शहर जिसको हम कहते हैं, वो ये नेशनल हाईवे है। क्या उन्होंने उस पर काम किया? या तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और फ्रूट इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं,
आज 15 दिन 20 दिन जम्मू से श्रीनगर गाड़ी को लगते हैं या श्रीनगर से जम्मू तक 15-20 दिन से कम नहीं लगते, 4-4 5-5 दिन गाड़ियों को ट्रकों को वहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ज़ीरो पर लाने के लिए ये इन्हीं लोग ये कहते थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। कौन सी डेवलपमेंट? पहले तो ये बात करें। नंबर 2, आपने 2G की बात की। कई लोग मुझे जम्मू के भी मिले, 2G या 3G या 4G। इसको बंद करने से क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आपको फैसिलिटी बंद करेंगे और जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं ना। अगर इन्होंने 4G को, अगर आपको मिलिटेंसी को कंट्रोल करनी है, आपके पास इतनी फौज है, आपके पास इतना इंटेलिजेंस है उसको रोकने के लिए। अब 4G को रोकने से यहाँ की डेवलपमेंट खत्म हो गई, यहाँ पे बच्चों का जो फ्यूचर है वो खत्म हो रहा है। हमारा बच्चा compete कैसे कर सकता है महाराष्ट्र के बच्चे के साथ, बेंगलोर के बच्चे के साथ, चेन्नई के बच्चे के साथ कैसे compete करेगा जब उसके पास 4G नहीं है? अगर ये कहते हैं तरक्की तरक्की, अगर मिलिटेंसी की बात करूं मैं, तो मुझे बताओ, रोज यहाँ पे लड़के जाते हैं मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए, ये कहते हैं हमने मिलिटेंसी खत्म कर ली। यहाँ पे मिलिटेंसी नहीं तो कहाँ से आते हैं फिर? कौन लोग हैं ये फिर? ये तो यहाँ पे लोकल्स है। तो अगर इन्होंने इस चीज़ पर हिंदुस्तान के मतलब लोगों को गुमराह किया, हिंदुस्तान के लोगों को ये मतलब रोज़ यहाँ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दे दो क्योंकि हमने 370 को ख़त्म किया, हमने बाबरी मस्जिद की वहाँ पे उसका वो फैसला सुनाया। जो भी ये करेंगे ना, हर एक आज समझता है। यहाँ के जो बीजेपी वाले जो इनके प्रेसिडेंट बने हैं ना, वो खुद कहते हैं कि हमें पैसे से गर्ज है। यहाँ पे पैसा है और कुछ नहीं। मार्केट में पैसा डालो, कोई भी काम कराओ, मगर एक्चुअली देखना चाहिए कि डेवलपमेंट हुई या नहीं। सबसे मैंने डेवलपमेंट तब मानूंगा जब नेशनल हाईवे यहाँ पे गाड़ी सुबह निकले 8 घंटे में वो जम्मू पहुंचनी चाहिए, उसको मैं डेवलपमेंट कहूँगा। तो ये कर नहीं पाते हैं। आज हमारी सरकार जब थी तो हमारी सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को 12 घंटे लगते थे श्रीनगर से जम्मू, तो इतना टाइम कभी नहीं। अभी फ्रूट इंडस्ट्री, कैसे आपका फ्रूट यहाँ से सेब जाता है आज, वो 25 दिन के बाद मंडी में पहुँचता है, कौन लेगा वो फ्रूट, कौन वो सेब लेगा फिर? तो डेवलपमेंट उसको कहते हैं कि ये करे ना, वो करे, हमें दिखाए कि हमने डेवलपमेंट की, हम इनके पीछे पीछे चलेंगे। रहा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन स्ट्रीम को या किसी और पार्टी को मेन स्ट्रीम को ख़त्म करने की, इनका मकसद ही है कि मेन स्ट्रीम को ख़त्म करना इनका एक मकसद बना हुआ है कि और हर घर में इनको एक एक MLA बनाना चाहते हैं ये लोग। जैसे ये DDC BDC, अच्छी बात है, ये तो अच्छे, हम नहीं कहते कि, मगर वो इलेक्शन ये क्यों नहीं कराते हैं? इनको वो इलेक्शन भी कराने चाहिए थे। फिर अगर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी अपने लेवल पर आनी चाहिए, अपने कगार पर आनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? लेकिन अभी अगर प्रेजेंटली अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, गुपकार अलायंस का जो जिसे नाम दिया गया है, आपको क्या लगता है, क्या उसके पास सच में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि ये चीज़, ये स्ट्रगल लड़ने के लिए? देखो, स्ट्रगल मैं यही कहूँगा कि अगर आज ये मुबारकबादी की बात है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें लद्दाख भी आता है, कि सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई। ये हिंदुस्तान के खिलाफ इकट्ठी नहीं हो गई, ये बीजेपी के खिलाफ इकट्ठी हो गई। जो बीजेपी के मतलब काले कानून हैं जो यहाँ पे रोज़ रोज़ करते हैं, उसके ये मतलब हम चाहते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अपना हक दे दो, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्योंकि 370 हो या 305A, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में था ना। इसको ख़त्म करके इन्होंने क्या साबित कर लिया कि यहाँ के लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं, यहाँ के लोग हिंदुस्तान के खिलाफ है? नहीं, यहाँ के लोग ये करने से बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरशिप्स पे, जहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये चाइना की बात करते हैं, यानी चाइना की लाइन टो करते हैं। नहीं, उस पे क्या कहेंगे? देखो, ये तो कुछ भी करेंगे, ये ऐसा फारूक साहब को या किसी और लीडर को ये चीज़ें करेंगे कि ये जो तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस प्लेटफार्म को तोड़ने की ये कोशिश करेंगे। मगर मुझे नहीं लगता है कि आप ये तोड़ सकेंगे इस प्लेटफार्म को, और भी ज्वाइन करने वाले लोग हैं। आप हाल ही में मतलब मैं कहूँगा कि कम ही टाइम होगा जब अल्ताफ़ बुखारी साहब भी ज्वाइन करेंगे ये अलायंस। जैसे ये कानून, जैसे ये कह रहे, अभी आपने देखा टीवी पर कि अल्ताफ़ बुखारी साहब ने प्रोटेस्ट किया। क्यों किया? कि अगर उसके साथ वादा किया, क्योंकि अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कि मैं ये नहीं करने दूंगा। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने तो तब भी प्रोटेस्ट किया जब 370 या 35 से तोड़ा गया, तब भी प्रोटेस्ट नहीं किया, तब उसने प्रोटेस्ट नहीं किया।
उसने पार्टी बनाने की कोशिश की, उसने पार्टी बनाई, प्रोटेस्ट आज किया। आज क्या कि ये लैंड लॉ जो कल अमेंडमेंट हो गई, ये लैंड लॉज के जो इन्होंने नए कानून बनाए, उस पर उसने आज प्रोटेस्ट किया जम्मू में। इससे पहले नहीं किया था। उससे पहले उसने कहा था कि मैंने मोदी जी से और अमित शाह जी से वहाँ पे बात की, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम नौकरी और ज़मीन के बारे में हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, यहाँ पे ना आपकी ज़मीन को छेड़ा जाएगा, ना आपकी नौकरी को कोई छेड़ेगा। तो आज उसने प्रोटेस्ट उस पर किया। और भी कई पार्टी हैं जो इंशाल्लाह रहमान इस प्लेटफॉर्म में, इस अलायंस में आने वाली है। एक और सवाल बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर खाली कश्मीर नहीं है, जम्मू प्रोविंस है, पूरा पीर पंचाल है और पूरी कश्मीर वैली। एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कुछ, मैं इल्ज़ाम तो नहीं कहूँगा कि कयास आराइयाँ की जा रही है कि जो गुपकार अलायंस है कश्मीर बेस्ड है। क्या ये बात सही है? देखो, अगर ये कश्मीर बेस्ड होगा तो आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के लोग, चाहे वो वहाँ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हो या बड़े बड़े एक्स मिनिस्टर्स, चाहे सलातिया साहब हो, चाहे देवेंद्र रैना साहब हो, अजीत सदोत्रा साहब हो, जो हमारे बड़े लीडर हैं जम्मू के, सजाद किचलू साहब हो या नजीब सोहरवत, जितने भी बड़े लीडर, वो यहाँ पे फारूक साहब से मिलने के लिए आए। उन्होंने पूरा यकीन दे दिया फारूक साहब को कि हम इस अलायंस के साथ हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का जो ये मतलब इन्होंने एरोजन किया, जो इन्होंने 370 को रिवोक किया, 35 की, या लैंड लॉज या जो भी है, तो वो इसके साथ है। अभी जम्मू के लोग जो हैं, जम्मू के लोग हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के बगैर। वो आज समझते हैं कि क्योंकि इस पर ज़मीन का जो मसला है, ये कश्मीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जितना जम्मू वालों पर पड़ेगा। आज स्टेटमेंट आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब का कि अगर इस बार भी हम सियासत करते रहे तो लानत है हम पे। बिल्कुल। क्या अब लोगों की तवक्का रहेगी कि इस बार जो है, जो मिसट्रस्ट मैं कहूँगा कि अवाम और पार्टीज़ के बीच में बना हुआ है अभी तक, क्या कोशिश रहेगी इन रीजनल पार्टीज़ की या गुपकार अलायंस की कि अब कुर्सी से उठ के सियासत करने की कोशिश की जाएगी? ये कोशिश शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जब 53 में गिरफ्तार किया, 53 से 77 तक हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तब यही लोग, चाहे वो किस शक्ल में, आज मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किस शक्ल में आए, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। ठीक, 77 में पहली बार हमने आफ्टर मतलब शेख साहब के अरेस्ट होने के बाद 77 में हमने इलेक्शन लड़ा। ठीक, तो शेख साहब आए, उसके बाद फिर 90 से 96 में नहीं, क्यों यहाँ पे इलेक्शन लड़े गए। जनता दल हो, तब मुफ्ती साहब जनता दल में थे, होम मिनिस्टर मकबूल डार साहब थे, या बाकी लोग, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हम आज भी चाहते हैं कि कोई जो जैसे लद्दाख नहीं किया, उन्होंने जब वो वहाँ पे लद्दाख वो काउंसिल के इलेक्शन थे, तो उन्होंने बोला 6th शेड्यूल जब तक नहीं होगा तब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने जॉइंटली, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी, वो दिल्ली उनको बुलाया गया और उनके साथ वादा किया गया, हम आपकी ज़मीन को नहीं छेड़ेंगे, हम आपको 6th शेड्यूल जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लालमी साहब, नहीं, ये पूरी बात मुझे करने दो। रहा सवाल ये जो अभी आपने सवाल किया कि रिगार्डिंग ये जो सब पार्टियों की बात की, कि ये मतलब इलेक्शन के बारे में बात की, तो इलेक्शन हमने, उमर साहब ने है, फारूक साहब ने कहा कि सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो यही है कि जो हमसे छीना गया विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमें वापस मिलना चाहे। उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे कुर्सी के लिए, और आज जो कुर्सी के लिए लड़ेगा उस पर लानत है। वो जो आज मतलब ये कोशिश रहेगी पहले कि ये जो छीना गया कॉन्स्टिट्यूशनली, हाँ, उस चीज़ के लिए लड़ा जाए। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली भी। ये ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने किया है वहाँ पे, हालांकि ये तो सब जुडियस मसला है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इनको वहाँ पे नहीं हाथ लगाना चाहे, कोई लॉ नहीं इनको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करा, कोई लॉ नहीं नया बनना चाहे तब तक, जब तक उसका फैसला नहीं आएगा। अभी उसका फैसला नहीं है, अभी उसकी हेयरिंग नहीं हुई, तो ये करते हैं, एक दिन एक कानून, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ये करते रहे हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? तो ये अभी मैं मतलब इसको आप खुद भी समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं ये क्या किस तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे लीडर फारूक साहब ने या उमर साहब ने कहा कि ये ऐसा, हम इलेक्शन के बारे में तब तक नहीं सोचना चाहिए जब तक कि हमें वो चीज़ वापस न मिली जाए विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चाहे 370 हो, चाहे 35A हो, उसी में सब कुछ है। आखिर में पूछना चाहूँगा लालमी साहब कि अब चूँकि यहाँ पे अगर कश्मीर में देखें तो 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो
उमर साहब ने या महबूबा मुफ्ती या फ़ारुकुल्लाह ने दी है अभी तक। तो क्या अब फ्यूचर में हम देखेंगे कि इस गुपकार अलाइंस का मुंह जो है जम्मू प्रोविंस की तरफ हो और जम्मू में कुछ पेशकदमी की जाए? देखो, उसमें तो फारूक साहब ने पहले ही कहा कि हम जम्मू जाएंगे, जम्मू की मीटिंग होगी अलायंस की पहले। वहाँ पे मतलब जितने भी हमारे चाहे हमारे लीडर हैं वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के या बाकी पार्टी है उनके लीडर हैं वहाँ पे, वो मीटिंग करेंगे, उनको भी कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों मतलब जो खित्ते हैं तीनों का मसला है, ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, न ये मुसलमान का, न हिंदू का, न सिख का, न बौद्ध का, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। उसका बच्चा भी, हिंदू का बच्चा भी मुतासिर होता है, मुसलमान का बच्चा भी, डोगरी का बच्चा भी और बौद्ध का बच्चा भी, वो उसका फ्यूचर भी दाव पर लगा हुआ है। उसकी ज़मीन भी दाव पर लगी है, हमारी ज़मीन भी दाव पर लगी है, और जम्मू लद्दाख वाले का बौद्ध का भी और डोगरी का भी ज़मीन दाव पर लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया लालमी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। दोस्तों, हमने कोशिश की कि आज चूँकि सियासत का माहौल जहाँ पे गर्म है पूरे जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे एक साइड गुपकार अलाइंस जो है सारी रीजनल पार्टीज़ जो कि कश्मीर में बात करें तो इनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन के जो है वो सामने आया। एंड इनका साफ कहना है कि कोशिश रहेगी कि सियासी तौर पे भी और आइन के अंदर इस जंग को लड़ा जाए और जो हमसे छीना गया है उसको वापस लेने की कोशिश रहेगी। तब तक कुर्सी की बात नहीं होगी और तभी हम बात कर सकते हैं इलेक्शंस की या बाकी सियासत की। फिलहाल आर्मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इजाज़त लूँगा। आदाब।